हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन नंबर है 6। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 60 वाट। इफ द सप्लाई ड्रॉप्स टू 180 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। और फिर अगेन कहता है इफ द सप्लाई इज सडनली इंक्रीज टू 240 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, समझे। तो देखो यहां जो है 220 वोल्ट, तो है ना, V इज इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट हो गया। उसके बाद है, ठीक है, पावर जो दिया हुआ है ना 60 वाट, 60 वाट हो गया। तो फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन होगा R, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। अब V का वैल्यू दिया हुआ है 220 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई होगा 60। अब जो आएगा वो में आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि इफ द सप्लाई ड्रॉप्स, अब सप्लाई ड्रॉप्स टू 180 वोल्ट, तो अब क्या हो गया कि 180 वोल्ट हो गया। तो फिर उसके बाद कह रहा है 180 वोल्ट, देन है ना द पावर कंज्यूम्ड, यानी व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो उसके बाद पावर निकालोगे, अगेन P डैश ले लिए, तो P डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। अब V, तो V हो गया 180 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, यहां जो आप रेसिस्टेंस निकाले हो उस रेसिस्टेंस का यहां यूज कर देना, ठीक है। तो उस रेसिस्टेंस का यहां पर यूज कर देना। हम यहां से यहीं से हम ऐसे एरो मार्क दे रहे हैं, यहां रेसिस्टेंस यूज कर दोगे तो नेक्स्ट जो है पावर कंज्यूम्ड निकल जाएगा। फिर उसके बाद अगेन कह रहा है कि सडनली है ना सप्लाई जो है इंक्रीज करता है 240 वोल्ट, तो फिर हम P डबल डैश कर दिए और उसके बाद हो गया 240 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, फिर रेसिस्टेंस वही रहेगा। फिर यहीं से हम रेसिस्टेंस को यहाँ पर एरो मार्क देकर बतला दिए। तो यहाँ जो कैलकुलेशन करके आएगा उस रेसिस्टेंस को आप यहाँ यूज कीजिएगा, फिर उसी रेसिस्टेंस को यहाँ यूज कीजिएगा, तो आपको पावर कंज्यूम्ड फाइंड आउट इजिली हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो इसको रिवाइज करो और कैलकुलेशन सेल्फ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कैलकुलेशन आपसे नहीं होगा। थैंक यू।